नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। कल का एपिसोड जितना रद्दी और बोरिंग था, जितना गुप्ता ने विक्टिंग कार्ड खेला बाद में पकाया, आज का एपिसोड उतना ही इंटरेस्टिंग था। राखी की जो एक्टिंग, राहुल वैद्य की सिंगिंग और उसका एक कंसर्न कि गुप्ता ने जो इंटरनेशनल टीवी पे जो बातें की हैं कहीं ना कहीं वो बहुत गलत है। तो ना सिर्फ शो बल्कि शो के बाहर भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। गुप्ता की मम्मी से लेकर निकी तंबोली के सपोर्ट में किसी ने वुमेंस कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेंट कर दी कलर्स के अगेंस्ट, जैसे कि निकी तो दूध पीती बच्ची है। बताओ कहाँ से आते हैं ये लोग यार, कि कुछ भी कंप्लेंट दे मारते हैं कि उसमें उसको शो में गलत दिखा रहे हैं। गुप्ता की माँ कह रही है कि शो को फिक्स्ड है, अंदर गुप्ता अपनी माँ पे एलिगेशन लगा रहा है, बाहर उसकी माँ उसके लिए वोट अपील कर रही है और शो को स्क्रिप्टेड भी बोल रही है। ये सब मिलकर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। हालांकि ये संस्कारी वीडियो है, नहीं तो मैं वो आंटी का फोटो लगा देता कि ये सारे सब मिलकर हमको पागल बना रही साले बीप बीप के बच्चे। खैर, गुप्ता निकी बिग बॉस की हम चर्चा करें इसके पहले जो कल दिल्ली में 26 जनवरी के दिन, हमारे रिपब्लिक डे के दिन जो वारदातें हुई हैं, एक माहौल ख़राब करने की जो कोशिश की गई है, इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो में लाऊंगा। लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक और जो चैनल है डीएस के टॉक्स 2.0, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। उस चैनल पर आज से तकरीबन 2 महीने पहले 2 दिसंबर 2020 को, अभी 2 फरवरी को 2 महीने पूरे हो जाएंगे, तो ऑलमोस्ट 2 महीने पहले जो मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि दिल्ली में ऐसा ऐसा करने का प्लान है, हूबहू वही चीज़ हुई है। और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर ये जो खालिस्तानी या फिर जो भी लोग हैं, मैं इन्हें ना किसान बोलता हूँ और ना ही किसान सपोर्टर बोलता हूँ, ये साले सब नक्सलाइट हैं, नक्सलवादी हैं जो सिर्फ एक एजेंडा चला रहे थे। वो वीडियो अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना डीएस के टॉक्स 2.0 को। कल मैं ये जो डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करूँगा, बट जो ऑब्जर्वेशन मैंने किए थे, इन सब लोगों ने वही हरकतें करी हैं। लेकिन लोग अंधे भेड़ चाल में कूद पड़ते हैं कि किसान किसान किसान। अरे किसान का सम्मान अपनी जगह, लेकिन किसान के भेष में भूखे भेड़िए देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आईना दिखाओ तो फिर आप गोदी मीडिया हो जाते हो, आप अंधभक्त हो जाते हो, आप कुछ भी हो जाते हो। खैर, इससे पहले मैं इमोशनली उस फ्लो में बह जाऊं, वापस आ जाता हूं बिग बॉस के ऊपर। तो इस एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिला है मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला का खेल। मिस्टर शुक्ला जस्ट लाइक पिछले साल की शुक्ला कैन पुश एनीवन एंड मिसेस शुक्ला जिन्हें एक टच से प्रॉब्लम था, एक हाईफाई से प्रॉब्लम था, उन्होंने मुद्दा बनाया था। शी वाज सेइंग कि इसका मुद्दा बनाओगी क्या, धक्के का मुद्दा कोई बनाता है क्या। इतनी दोगली है ये चिड़ांद एक नंबर की रुबीना, इसको देखकर तो सीरियसली बता रहा हूँ म्यूट करने का मन करता है। तो इतनी कर्कश आवाज़ है, जब सुनो तो ऐसा लगता है कि कानों से खून निकल आएगा। और इसकी इंटेलिजेंस की तो मैं क्या बात करूं, कहने को खुद को क्लासी बोलती हैं, इंटेलिजेंट की मतलब बड़ी अम्मा है ये, इन्हें इतना नहीं पता कि इंटैक्ट का मतलब क्या होता है। एक साइकिल इंटैक्ट होनी चाहिए, जबकि उसमें हवा नहीं है, उसमें ब्रेक नहीं है, उसमें बैठने के लिए सीट नहीं है। लेकिन इन मोहतरमा के लिए वो साइकिल इंटैक्ट थी। उसके बाद ये गुप्ता से जो लड़ रही थी, हवा सीट नहीं है तो क्या इंटैक्ट तो है। अरे भाई, कहाँ से पढ़ाई करी है? सब्जी आपने बनाई, ठीक है, एक कुकिंग कंपटीशन का हम एग्जांपल ले लेते हैं। आपने सब्जी बनाई जिसमें आपने नमक नहीं डाला, आपने मिर्ची नहीं डाला और आपने तेल नहीं डाला, और आप बोलते हो ये सब्जी इंटैक्ट है। क्या ये सब्जी इंटैक्ट मानी जाएगी? उसके बाद आप जो संचालक है उससे आप लड़ोगे, झगड़ोगे कि तू पागल है, तू मटर माइंड है, तेरे में अकल नहीं है, दिमाग नहीं है। खुद अभिनव शुक्ला ने जब ये बाद में साइकिल सही की, उसने निकी जब चला रही थी, उसने अभिनव ने खुद बोला था कि निकी संभालना, इसमें ब्रेक नहीं है। मतलब इंटैक्ट कहाँ से हो गई? फिर बैठने के लिए सीट नहीं है पर इंटैक्ट है, हवा बाद में भरी गई लेकिन साइकिल इंटैक्ट है। और इनके अतरंगी लॉजिक अब क्या है, ये इसके जो ब्लाइंड फैंस है ना, ये काफ़ी अच्छी प्लानिंग करके आई है कि इसका पीआर जो है वो ब्लाइंड फैंस को अच्छे से और ज़्यादा ब्लाइंड कर देगा। और ये नेशनल टीवी पर पब्लिक को ब्लाइंड समझ रही है। भयंकर गलतफहमी पाल रखी है इन दोनों मियाँ बीवी ने, और ये कहीं ना कहीं अपना दोगलापन तो दिखा ही रहे हैं। वैसे मुझे अच्छे से पता है फीफा फुजन पूरा जो मंडली है वो आज साबित करेगी कि हाँ, अभिनव की टीम टास्क जीती थी। उन्होंने कंस्ट्रक्टिव तरीके से, ये मिसोजिनिस्ट, डिमीनिंग, डिमोनाइजिंग के बाद कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बारे में भी बातचीत हुई।
एंड हाउ कन्वीनियंटली रुबीना ने अपनी जो टीम है यहाँ पर अर्शी, इवन अर्शी के मुंह से भी कंस्ट्रक्टिव टास्क हमने की थी, कंस्ट्रक्टिव टास्क की थी और डिस्ट्रक्टिव नहीं थी। मैं ज़रा थोड़ा सा याददाश्त सबकी दोहरा देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। एक टास्क हुई थी इस घर के अंदर मेरे अंगने में, ठीक है, जहाँ पर निकी संचालक थी। ये अलग बात है कि तब निकी रुबीना की इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। उस टास्क में एक एरिया था जहाँ पर गार्डन अपना बनाना था, फूल बनाने थे, मिट्टी वगैरह घास सब बिछानी थी। ये रुबीना जैस्मिन इनकी टीम हार रही थी, ठीक है। उधर एजाज, निशांत, इन सब लोगों ने मेहनत करके फूल वगैरह लगा रहे थे, लेकिन रुबीना देवी जो आज कंस्ट्रक्टिव वर्ड के ऊपर बड़ा जोर दे रही थी, उन्होंने उस टास्क में एजाज ने जो और निशांत और राहुल वैद्य ने मिलकर जो एरिया में फूल लगाए थे, वहां इन्होंने अंदर से लाकर कचरा डाल दिया था, ठीक है। मतलब किसी के कंस्ट्रक्शन के ऊपर इन्होंने आकर कचरा डाल के पूरी टास्क को डिस्ट्रक्ट करके रख दिया। और आज बड़ी ही कन्वीनियंटली तुम लोग डिस्ट्रक्टिव करते हो, ये कंस्ट्रक्टिव करते हैं। बिग बॉस में ये जो कर्मा का फास्ट एंड फ्यूरियस मोड रहता है, मैं इसको बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करता हूं और देखकर आपके सामने प्रस्तुत भी करता हूं। आपको भी तो रियलाइज हो कि ये कैसे तब इनका ऑड इवन चलाते हैं। उस टाइम ये कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव मोड में थे और आज दूसरों को ज्ञान दे रहे थे कि कंस्ट्रक्टिव मोड में चला करो, डिस्ट्रक्शन मत करा करो। ये जो टास्क थी, गुप्ता संचालक था यहाँ पर। गुप्ता एज ए संचालक मुझे इतना बायस्ड नहीं लगा। हाँ, अर्शी से उसकी खुन्नस जरूर है, लेकिन बिग बॉस ने खुद कहा था क्या साइकिल के दोनों टायरों में हवा है, और क्लियरली 5-6 बार बिग बॉस ने ऑलरेडी बोल दिया था, कल भी और आज भी, कि इंटैक्ट होना चाहिए। पानी की टंकी आप लेके आए हो, उसमें 3 छेद हैं, क्या आप पानी की टंकी को सही मानोगे? क्या वो पानी को होल्ड कर पाएगी? जी नहीं। एक छेद भी काफ़ी होता है, नींबू की एक बूंद भी पूरे दूध को फाड़ देती है। तो फिर इंटेक्ट का ये जो फंडा है, आई विश कि वीकेंड पर इन्हें इंटेक्ट का कंस्ट्रक्टिव वर्सेस डिस्ट्रक्टिव टास्क का मीनिंग समझाया जाए। और हाँ, वुमन कार्ड भी भैया भर भर के खेला गया और निकी उस टीम में है ना, तो वो स्कार्फ कहिए या फोटो कहिए, स्कार्फ भी चुराना था, तभी तो साइकिल के ऊपर आप बांधोगे तो पता चलेगा कि किसका रेड किसका वो है। तो स्कार्फ कहिए या तस्वीरें कहिए, ब्लाउज वगैरह में छुपाई जा रही हैं। रुबीना ने तो अब निकी की संगत में है ना, तो अपने पिछवाड़े में भी छुपा लिया उन्होंने। और झूठ तो भाई कहना ही क्या, नहीं छुपाया नहीं छुपाया। और हमने देखा ही था थोड़ी देर पहले, जब ये इन लोगों ने अपने ब्लाउज और अंडर गारमेंट्स में वो छुपाया, उसके पहले ये 3 लड़कियां अकेले राहुल पर वो छीन रही थी, ठीक है। ऐसा ही अगर 3 लड़के मिलकर एक लड़की पर करते, और आज डेबुलिना बड़े फॉर्म में थी, वो सही बोल रही थी कि लड़के होने का फायदा उठा रही अर्शी या रुबीना ये सब, और राखी ने बोला भी कि अर्शी ने यहाँ छुपाया, रुबीना ने यहाँ छुपाया। यही चीज़ कोई लड़का करता तो मैं चाहूँगा कि वीकेंड पर ये मुद्दा हाईलाइट हों, अलॉन्ग विथ डिस्ट्रक्टिव और ये इंटेलिजेंट इंटैक्ट वाला चीज़, अलॉन्ग विथ दैट आपको वहाँ नहीं छुपाना चाहिए था। तो कल और आज काफ़ी ज़्यादा इंजरीज भी हुई और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ी। लगा घर वालों ने शिद्दत तो दिखाई, कहना इसमें बिल्कुल मैं एग्री हूँ गुप्ता से कि वो टीम टास्क था, लेकिन अभिनव ने जो टास्क परफॉर्म की है वो ब्रिलियंट तरीके से परफॉर्म की है। कोई उसको मैं यहाँ पे बुराई वगैरह नहीं करने वाला हूँ, उस बंदे ने मेहनत की है, लेकिन टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया था। मेहनत उसने बिल्कुल की है, उसके लिए फुल मार्क्स भी हैं, चाहे वो राहुल वैद्य उसे 10 रुपए दे या 20 रुपए दे पर नट्स या बोल्ट्स के हिसाब से। तो राहुल अभिनव की ये नोकझोंक और ये एक दूसरे पे कमेंट टीका टिप्पणी तो चलता रहता है, बट जोक्स अपार्ट अभिनव ने टास्क काफ़ी अच्छे से की और फुल मार्क्स टू हिज पैशन एंड डेडिकेशन। टास्क उसने कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की। हाँ, 1-2 जगह से वो नहीं कर पाया, इस वजह से हार गया। तो गुप्ता पर ब्लेम करना मैं नहीं समझ रहा कि यहाँ पर जायज़ था किसी भी तरीके से। डेबुलिना फुल फॉर्म में थी, बड़े ही अच्छे तरीके से डेबुलिना ने ये टास्क करने की पूरी कोशिश की और आईना भी दिखाया दोगलेपन के ऊपर, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इन बिटवीन हमने एक जो धक्का पुराण देखा था, अली को धक्का मारा अभिनव ने, ये सब ने देखा। हालांकि अली ने कोई मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन अब अली ने मुद्दा बनाया नहीं तो बिग बॉस भी क्या कुछ करे। लेकिन रुबीना का झूठ देखिए, बजर बच चुका था, बजर बचते सही आपको हट जाना चाहिए था, लेकिन अभिनव वो स्टिकर चिपका रहा था, अली ने खींचा। उसके बाद रुबीना झूठ कितना बोल देती है, खुद का पति करे तो हाँ नहीं 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 बजर नहीं बजा था, अली अगर खींचे तो बजर बच चुका था। इवन उसकी सगी बहन से भी प्यारी निकी वो खुद कह रही थी कि नो शी पुश्ड हिम अरे उसने पुश किया, क्या देखती तू मेरी जाने का तू। तो निकी जो आमतौर पर अली और राहुल के खिलाफ है, लेकिन वो भी आज कह रही थी कि हाँ अभिनव ने पुश किया। बट अली का गेम जो कि राखी समझ चुकी है, अली ने कितने बढ़िया तरीके से अपना अलग गेम खेल रहा है, राहुल दिल से खेल रहा है और राखी ने उससे समझाया भी कि देखा अली कितना दोगला गेम खेल रहा है, लड़ता भी है और फिर सर पे हाथ रख के रूबी रूबी सॉरी
तो अली एक अलग ही गेम खेल रहा है, वो सबके साथ मिलकर चलना चाहता है और राहुल सबके साथ नहीं मिल सकता है क्योंकि वो फेक नहीं बन सकता अली की तरह। यही डिफरेंस है अली में और राहुल में। लेकिन फिर भी राहुल कह रहा है कि उसका कर्मा उसके साथ, अपना अपने साथ, वो जैसा भी कर रहा करे, लेकिन राहुल जैसा खेल रहा है वो राहुल वैसे ही खेलेगा। तो तमाम तरह की भागम भाग, इंजरीज और तमाम तरह के गाली गलौज, धक्कम धुक्की, अतरंगी लॉजिक्स के बाद सब थक के सो जाते हैं। अगले दिन खाने के ऊपर एक मुद्दा बनता है। भाई सोनाली जी ने एक बाइट वो रोटी की डस्टबिन में डाल दी थी तो बड़ा मुद्दा बना था, लेकिन हमें आज पता चला कि 3 दिन पुरानी बासी दाल से वो बनाती है, क्या बोलते हैं यार, पराठे, या अर्शी ने 3 दिन पुरानी रोटियां वो फेंक रही है इधर उधर। और रुबीना से जब इस बारे में गुप्ता ने बोलना चाहा तो बड़ी ही कन्वीनियंटली रुबीना क्या बोली, मैं क्यों बोलूँ यार, मेरे को क्या मतलब है, तुम बोलोगी क्यों, अर्शी तुम्हारी टीम में थी। यही चीज़ अगर कोई राहुल या अली की टीम का बंदा या ऑपोजिट पार्टी का बंदा करता तो तुम मुद्दा डेफिनेटली बनाती। ये है इनका सेलेक्टिव मेंटेलिटी रुबीना का। इनकी टीम का बंदा अन्न क्या पूरे राशन का अगर बंटाधार कर दे तो ये चुप रहेंगे, बट अगर सोनाली चूंकि राहुल की अच्छी मित्र थी तो उन्होंने एक बाइट क्या फेंक दी तो मुद्दा बना लिया। इट्स रिडिकुलस, पता नहीं अन्न का अनादर, डिसरिस्पेक्टिंग द फूड, कितने कितने लॉजिक दिए थे। अब ये तमाम दोगलापन आपको दिखाई दे रहा है, न्यूट्रल ऑडियंस को सब दिखाई दे रहा है, लेकिन ब्लाइंड फैंस को नहीं दिखाई देगा। दिखाई देगा कैसे भाई, ब्लाइंड जो हैं। तो यहाँ ये अन्न का अनादर, इसके बाद राहुल पर कुछ ज़्यादा ही लट्टू है, दोपहर में वो लेटा है धूप स्नान करने के लिए तो वो सनस्क्रीन लगा रही है। वहीं अंदर एक और अन्न यानी फूड के ऊपर वो वाटरमेलन के ऊपर कुछ, वो प्लेट के ऊपर, सॉरी वाटरमेलन तो खा लिया था गुप्ता ने, प्लेट के ऊपर गुप्ता ने कुछ कहा था कि तुम ना तुम्हारी प्लेट धो दो, लेकिन ये तो बदतमीजी के चौके छक्के मार रही है ये निकी, रुबीना की छोटी बहन, और रुबीना तो उसकी हर जगह सस्ती वकील बन जाती है। चुम्मा चाटी की ये बात डब्बो का जो स्टेटमेंट था जो डब्बोलिना ने दिया था कि अभी गुस्सा करा था, अभी आके पप्पी ले ली, क्लियर स्टेटमेंट को रुबीना ने कैसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जोड़ तोड़ के मुद्दा बना दिया। और कितना गुप्ता को कह रही थी ये कि तुम लोग अपने अपने हिसाब से मुद्दे बनाते हो, और भाई गॉड मुझे लगा ये कांच के सामने बैठ के खुद से बात कर रही है क्या। और उसको अर्शी ने अच्छा आईना दिखाया कि क्या तुम बाहर से लेके आई थी क्या निकी को। निकी कुछ भी बोलती है ये रुबीना जस्टिफाई करती है, और रुबीना कितनी बड़ी वाली दोगली चिड़ांद है एक नंबर की। आज ये दोनों मियाँ बीवी जब राखी कुछ मजाक मस्ती कर रही थी अभिनव के साथ कि चांद इधर है, उसने बोला तिकड़ा है तिकड़ा है, तो इसके बाद अभिनव अपनी बीवी से बोल रहा था कि यार ये बहुत ज़्यादा कर रही है। ओ माई गॉड, ये आज रुबीना कह रही थी शादीशुदा है, शादीशुदा की वाइब नहीं आ रही है इसको अभिनव को राखी से, लेकिन ये बातें आज जो मियाँ बीवी कर रहे हैं, ठीकरा तो खुद रुबीना को अपने सिर पे फोड़ना चाहिए, क्योंकि यही रुबीना जी थी जिन्होंने अपना पति राखी के हवाले कर दिया था। राखी वीजा पावर, गो फॉर इट। तब तो बड़े प्यार बांटने से बढ़ता था ना। ये है रुबीना, जिस तरह आज सस्ती वकील ये निकी की बन रही है ना, किसी ने निकी भी 4 बातें सुना देगी ना, फिर ये बैठ के रोएगी, विक्टिम कार्ड खेलेगी। ये है रुबीना। इसके बाद तो हमने वो राखी का प्रेम प्रसंग देखा, वो उसका कच्छा काट दिया उसने अभिनव का। अब देखेंगे कि जब उसका फटा हुआ कच्छा उसे मिलेगा तो उसके क्या रिएक्शन होते हैं। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ शायद बहुत लाउड रिएक्शन अभिनव ना दे, लेकिन रुबीना हो सकता दे। मटेरियलिस्टिक थिंग, ठीक है, वो जो नेम टैग फाड़ा था ना इसने निकी ने, तो कैसे आई थी कि ये लो अहंकार, प्राइड, गर्व, ये वो, हम ईगो नहीं रखते हैं, ये मटेरियलिस्टिक थिंग आपके लिए मैटर करती होंगी, हमारे लिए नहीं करती। अब जब उसका कच्चा फटा है तो देखेंगे। वैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं खाने पीने की चीज़ों के ऊपर या कॉफ़ी के ऊपर ये कितना मुद्दा बना लेती है, लेकिन दूसरों को बोलती है कि ये मटेरियलिस्टिक थिंग से इनके मुद्दा आप बनाती हो, हम नहीं बनाते हैं। अरे दोगली 100 दोगले मरो तब तुम पैदा होगे। तो ये है इस एपिसोड का हाल। अब थोड़ी हम इस एपिसोड के बियॉन्ड दूसरी बातें भी कर लेते हैं। आज महिला आयोग में निकी के कुछ वेल विशर्स ने कंप्लेंट करी कि कलर्स उनको निकी को गलत तरीके से दिखा रहा है। वाओ भाई, ये तो वही बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। निकी बदतमीजी पे बदतमीजी करती जा रही है। इस सीजन की जग्गा बन के वो लात पड़ेगी, पिछवाड़े पर बाहर निकल जाएगी। और ये जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं महिला आयोग में, इन्हें इतना नहीं पता कि हर कंटेस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आता है और उसमें वो कंसेंट फॉर्म भी रहता है, उसमें वो साइन करते हैं कि ठीक है यहाँ जो भी कुछ होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, आप जैसे एक्शन रिएक्शन कर रहे हो उसके जवाबदार आप होगे। ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी हमने पढ़ी है, टर्म्स कंडीशंस। तो ये जो लोग अपनी बेवकूफ़ी दिखा रहे हैं वो
खुद को एक नंबर का नाबालिग साबित कर रहे हैं। ये तो 23 की है, बालिग है ना, अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकती है। और जरा गुप्ता परिवार की भी बात कर लेते हैं। हमने एपिसोड के टुवर्ड्स द एंड देखा भी कि अर्शी भी समझा रही थी इसको, राहुल को, कि राहुल तुम्हें कुछ पता नहीं गुप्ता का। भाई मुझे तो पूरी फैमिली ही एक नंबर की चालू लगती है। चालू मतलब बहुत शातिर। चालू भी आजकल एक अब्यूसिव वर्ड मान लेते हैं भाई। बहुत शातिर इसलिए बोल रहा हूँ, कल इसने अपनी माँ के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए, विक्टिम कार्ड खेला कि ये लोग उसकी बाइसेक्सुअलिटी के ऊपर बात कर रहा था कि उसके बच्चे नहीं होंगे, प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। अंदर ही अपनी माँ को कोसता है। उसकी माँ किसी से आर्ग्यूमेंट कर रही थी तो बोल रही थी कि स्क्रिप्टेड शो है, ये है वो है। कल गुप्ता ने अपनी माँ को खूब कोसा और कल ही उसकी माँ ने उसके लिए वोट अपील कर दी। मतलब ये सब मिलकर के हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई। सीधी सी बात यह है, गुप्ता जब से आया है इस सीज़न के अंदर वो हमेशा विक्टिम कार्ड ही खेल रहा है। मुझे एक इंसान ने कमेंट करा कि DSK शेम ऑन यू यार, गुप्ता का वो डिप्रेशन में है, तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसकी बीमारी नहीं समझ रहा। अच्छा, अर्शी ने बड़ी सही तरीके से इसका पोल खोली है। और अपने वीडियो में मैं भी कह चुका हूँ कि सुशांत के बाद 14 को सुशांत का न्यूज़ आया, उसके बाद 21 को इसने खुद ने वीडियो अपलोड करके दुनिया भर की बातें कर दी थी। प्रियंक हो, पार्थ हो, और अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपने वीडियो में बाकायदा आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि क्या क्या स्टेटमेंट थे। और आज अर्शी ने ये सारी बातें कही हैं कि ये दूसरों पर आरोप लगाए तो इसका ओपिनियन है, बट अगर दूसरा कुछ बोल दे, अपना ओपिनियन रख दे, तो वो ब्लैकमेलिंग हो जाता है। भाई इस चीज़ का शिकार तो मैं भी हूँ। मैं अगर अपने ब्लंट ओपिनियन रखता हूँ तो मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। और कोई मुझे गालियाँ देता है तो वो भाई उनका ओपिनियन है। मतलब तुम्हारा ओपिनियन और हमारा ओपिनियन गाली बन जाता है, टारगेट हम करने लगते हैं। वाह यार, गजब दोगलापन है। वैसे राहुल ने यहाँ एक जो चीज़ कही कि इंटरनेशनल टीवी पर ये चीज़ें करना सही नहीं लगा, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और आई थिंक अगर सलमान खान इस वीकेंड पर आता तो क्या पता पूरा वीकेंड ये गुप्ता को डेडिकेट कर दें उसकी बातों के ऊपर, क्योंकि अर्शी ने ये बातें करी हैं। गुप्ता को तो कुछ बोल नहीं सकते ये लोग कि अर्शी तुम क्यों बात बाहर लेकर कि रात को 3 बजे फ़ोन करता था, ये करता था, वो करता था। ये है मेकर्स का दोगलापन। ये शायद हमें क्या पता, मैं बस एक उड़ता तीर छोड़ रहा हूँ, शायद ये भी निशाने पे लग जाए, अर्शी को 4 बातें सुना दे। देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। और जिस तरह से ये जा रही है निकी, आई थिंक निकी निकल जाएगी, डेबो फॉर्म में आ चुकी है। और ये जो च्यवनप्राश वाला जो टास्क था, प्रमोशन टास्क, वो आपने देखा राहुल एज अ सेल्समैन काफ़ी अच्छे से उसने सामान भी बेचा। और रूबीना कल उसको कह रही थी गुप्ता को कि बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है, अंधा है, और आज गुप्ता को बेच रही थी ये सबसे भरोसेमंद हैं। इन्होंने एक टास्क गड़बड़ करी लेकिन 19 टास्क, अरे इस सीज़न में गुप्ता ने एक भी टास्क अच्छी नहीं करी है। रूबीना कौन सा च्यवनप्राश खाती हो? च्यवनप्राश तो तुम खाती का, तुम तो एप्पल खाती हो, इसलिए दिमाग में एप्पल ही भरे हुए हैं बस। तो राहुल ने काफ़ी अच्छे से अपने जो प्रोडक्ट थे वो बेचे और उनकी टीम यहाँ पर जीत गई। तो ये है आज के एपिसोड का हाल। कल कुछ फन वो रिवाइंड और ऐसा करके जो हो रहा है, टाइम फ्रीज टाइप का कुछ तुनक दुन करके कुछ, वो हम देखेंगे कल। इस नोट पर मैं करता हूँ वीडियो खत्म। अब आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन अबाउट द मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला का दोगलापन। ये दूसरे को धक्का मार सकते पर मुद्दा मत बनाओ, और ये कोई टच कर दे, हाईफाई दे दे तो मुद्दा बन जाता है। इंटैक्ट का इन्हें मतलब नहीं पता। जब साइकिल में हवा ही नहीं है, ब्रेक्स नहीं है, सीट नहीं है, बैठोगे किस पर? खड़े खड़े साइकिल चलाओगे क्या? लेकिन वो साइकिल इनके लिए इंटैक्ट हो जाती है। अपने मन मुताबिक इन दोनों मियाँ बीवी मुद्दे बना सकते हैं, वो ठीक है। और किसी और का स्टेटमेंट कैसे तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करना है, निकी का सस्ता वकील बनना है, और फिर बाद में अपने अतरंगी लॉजिक दे देना कि नहीं 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 सब अपना अपना करो। गुप्ता को बड़े ज्ञान दे रही थी ये रूबीना। और ये जो टास्क के दौरान ये लड़कियों ने जो अपने वो छुपाए थे जहाँ नहीं छुपाना चाहिए था, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? कोई लड़का करता तो हाय तोबा मच जाती भाई। वुमन कार्ड तो ये लोग डेफिनेटली खेल रहा हूँ। मैंने कल के रिव्यू में कहा भी था कि ये जो टास्क है यहाँ पे लड़कियों का और लड़कों का अलग मुकाबला होता तो ठीक रहता भाई, सब इक्वल हो जाते हैं। उधर अर्शी राखी, इधर रूबीना और ये निकी हैं, और डेबो को बना देते संचालक या वाइस वर्सा कर देते। और इधर तो थे ही सही अली, राहुल, और इधर गुप्ता और अभिनव, और नई आई हुई डेबो बन जाती संचालक। आई थिंक वो एक बेटर रहता, बराबरी का मुकाबला रहता। लेकिन नहीं, यहाँ तो इनको मिक्स करना था, एक कॉन्वेंट स्कूल वाला फंडा। तो आप कमेंट करके बताएं आपकी ओपिनियन अबाउट ऑल दीज थिंग। अब चूंकि कल का वीडियो बहुत छोटा था तो इस वीडियो में जितना हो सकता है मैंने सारे मुद्दे कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें DSK टॉक्स को, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।